नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर विद बुक्स चैनल पर। आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपने दुख, डर और सपनों को एक कागज के पन्नों पर उतारकर अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। कभी-कभी सबसे गहरी बातें हम किसी और से नहीं, अपने आप से कहकर समझ पाते हैं, और यही है द साइलेंट पावर ऑफ जर्नलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं ये आत्मा को छू लेने वाली कहानी। शहर के कोने में रहती थी अनन्या, 26 साल की एक लड़की। एक अच्छी नौकरी, दोस्त और सपनों से भरी दुनिया, लेकिन अंदर से वो खो चुकी थी। हर सुबह थकी हुई आंखों के साथ उठती, ऑफिस में मुस्कुराने की कोशिश करती, पर अंदर एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। वो अक्सर सोचती, मुझसे क्या गलती हो रही है? सब कुछ तो है, पर फिर भी सुकून क्यों नहीं? उसके कमरे में किताबें थीं, प्लानर्स थे, लेकिन सब धूल खा रहे थे। एक दिन देर रात, जब वो बहुत थक चुकी थी, उसने अपनी पुरानी डायरी खोली। पहला पन्ना खाली था। उसने कलम उठाई और बस लिखा, मुझे नहीं पता क्या गलत है, पर मुझे खुद को समझना है। वो पहली बार खुद से बात कर रही थी, चुपचाप, बिना किसी डर के। धीरे धीरे ये आदत बन गई। हर रात सोने से पहले अनन्या अपनी डायरी में दिन भर की बातें लिखती। किससे नाराज हुई, किससे खुश हुई, किस बात से डर लगी। कभी सिर्फ एक लाइन, आज अच्छा दिन था। कभी 3 पेज, आंसू और यादों से भरे हुए। लेकिन उस डायरी में एक चीज बदल रही थी। वो शिकायतों से कम और समझने की कोशिश ज्यादा करने लगी। एक दिन उसने लिखा, आज मुझसे गलती हुई, पर मैंने कोशिश की। शायद यही जिंदगी है, गलतियां और कोशिशें। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर जो शोर था, वो अब शांत हो रहा है, जैसे हर शब्द उसके अंदर से एक बोझ निकाल रहा हो। समय बीतता गया। अब अनन्या के लिए वो डायरी किसी दोस्त से कम नहीं थी। जब कोई नहीं समझ पाता, वो उसी से बात करती। उसने अपने डर लिखे, मुझे लगता है मैं काफी नहीं हूं। उसने अपने सपने लिखे, एक दिन मैं अपनी कहानी लोगों को सुनाऊंगी। और धीरे धीरे जो बातें उसे डराती थी, वो वही बातें अब उसकी ताकत बन रही थी। क्योंकि जब तुम अपने दिल की सच्चाई लिखते हो, तो तुम उसे साफ साफ देख पाते हो, और तभी बदलाव शुरू होता है। लेकिन जिंदगी ने उसे फिर परखा। एक दिन उसकी नौकरी चली गई, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, और वो फिर उसी कमरे में अकेली थी। पर इस बार उसने डायरी उठाई और लिखा, शायद ये वक्त मुझे तोड़ने नहीं, गढ़ने आया है। हर दिन वो अपने डर, अपनी निराशा, अपने सवाल लिखती रही, और हर पन्ना जैसे कह रहा था, तू गिर नहीं रही, सीख रही है। धीरे धीरे अनन्या ने एक नई आदत डाल ली। हर सुबह 3 बातें लिखना जिनके लिए वो आभारी है। मैं जिंदा हूं, मेरे पास समय है, मैं आज फिर कोशिश कर सकती हूँ। वो छोटी छोटी बातें उसके अंदर शांति भर देती। कुछ महीने बाद अनन्या एक शाम पार्क में बैठी थी। उसकी डायरी खुली थी, हवा के झोंके में पन्ने पलट रहे थे। वो मुस्कुराई, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि वो कौन है। डायरी के हर शब्द में उसका एक हिस्सा था, उसका दर्द, उसका डर और उसकी ताकत। वो बोली, मैं अब अकेली नहीं हूं, मेरे पास मैं खुद हूं। यही है जर्नलिंग की असली ताकत, तुम्हें तुम्हारे भीतर के व्यक्ति से मिलवाती है। अब अनन्या ने जर्नलिंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। वो अब दूसरों को भी सिखाने लगी, अपने दिल की बात लिखो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद को समझने के लिए। धीरे धीरे उसने एक छोटा ब्लॉग शुरू किया, लेटर्स टू माई सेल्फ। लोग उसके शब्दों में अपनी कहानी ढूंढने लगे। वो जो लड़की कभी खुद को नहीं समझती थी, अब दूसरों को खुद को समझने का रास्ता दिखा रही थी। दोस्तों, द साइलेंट पावर ऑफ जर्नलिंग यही है। लिखना सिर्फ शब्द नहीं, आत्मा की सफाई है। जब हम अपने डर, गुस्से और तकलीफ को लिख देते हैं, तो वो हम पर राज नहीं करते, हम उन्हें समझ लेते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी बातें बोलकर नहीं, लिखकर सुनी जाती है। दोस्तों,
अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आप अपनी जिंदगी में जर्नलिंग कैसे शुरू करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही आत्मा को झकझोर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल इंस्पायर विद बुक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपने दिल की बातें लिखते रहिए और खुद को समझते रहिए।